दोस्तों, ये स्टोरी का छठा भाग है। अगर आपने इसका पांचवा भाग नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है। आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। पापा आईसीयू से बाहर आ चुके थे। निशांत अस्पताल में हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रख रहा था। कभी दवा लाता, कभी बिल भरता, कभी डॉक्टर से पूछता, लेकिन शालिनी अब उससे नजरें मिलाने से भी बचने लगी। एक रात जब पापा सो रहे थे, शालिनी ने निशांत से कहा, बस बहुत हो गया निशांत, आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है। आप जितना मेरे पास रहेंगे लोग उतना ही गंदा बोलेंगे। मैंने वैसे ही बहुत ताने झेले हैं, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। निशांत चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसकी आंखों में दर्द तो था, लेकिन शिकायत नहीं। उसने बस इतना कहा, ठीक है शालिनी, अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें तकलीफ देती है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन याद रखना मैं गया नहीं हूँ, बस दूर खड़ा रहूंगा। जब भी पुकारोगी आ जाऊंगा, कहकर वहां से चला गया। अस्पताल से लौटने के बाद कुछ दिनों में शालिनी को चारों तरफ से ताने सुनने पड़े। बच्चों के अभिभावक तक कहने लगे, हम अपनी बेटियों को आपकी क्लास में नहीं भेजेंगे, आपकी और उस आदमी की बातें बहुत सुन रहे हैं। पड़ोसियों ने फुसफुसाते, इतने शरीफ बनने का दिखावा करती है, लेकिन असलियत देखो। शालिनी का दिल रो रो कर टूट रहा था। वो जानती थी कि निशान बदल चुका है, उसके हर काम में सच्चाई है, लेकिन दुनिया उसकी नीयत पर शक कर रही थी। एक शाम निशांत फिर मिलने आया। उसकी आंखों में वही अपनापन था, लेकिन शालिनी ने ठंडी नजर से कहा, निशांत अब बहुत हो गया, आपकी वजह से मेरी इज्जत दांव पर लगी है। लोग मेरी पढ़ाई, मेरे बच्चों तक उंगली उठा रहे हैं। मैंने कहा था ना, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। आप समझ क्यों नहीं पाते? निशांत हक्का बक्का गया। शालिनी में बस उससे पहले ही शालिनी ने सख्ती से कहा, कृपया अब मेरे पीछे मत आइए। जो था वो सब खत्म। मुझे आपकी परवाह नहीं चाहिए और आपका प्यार भी नहीं। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने तुरंत चेहरा घुमा लिया ताकि निशांत देख न पाए। निशांत वही जड़ हो गया। पहली बार उसने महसूस किया कि वो अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा दिल लगाने के बाद भी हार गया है। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर्फ एक हल्की मुस्कान बनाई और बोला, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो ठीक है शालिनी, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। वो धीरे धीरे वहां से चला गया। पीछे खड़ी शालिनी फुट फुट कर रो पड़ी। निशांत के जाने के बाद शालिनी ने खुद से कहा था, ठीक है यही सही है, अब लोग चुप हो जाएंगे, अब जिंदगी फिर से सीधी हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर रोज बच्चों की क्लास में उसकी नजर दरवाजे की ओर चली जाती। आज वो क्यों नहीं आया? जब कोई बच्चा खेलते खेलते गिरता तो अनजाने में उसके होठों से निकलता, निशांत अंकल उठा लेते। शालिनी बस मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल कसक उठता। रात को पापा दवा लेते हुए अक्सर कहते, बेटी उस लड़के की कमी खिलती है। सच कहूं, अब मुझे उस पर भरोसा होने लगा था। शालिनी चुप रह जाती। धीरे धीरे शालिनी को एहसास होने लगा कि निशान की मौजूदगी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अब जब वो नहीं था तो हर चीज अधूरी लगती। वो खुद से लड़ती, नहीं मुझे उससे कोई लगाव नहीं, मैं बस उसकी आदत पड़ गई है। लेकिन दिल बार बार कहता, अगर सिर्फ आदत होती तो उसकी कमी इतनी क्यों साल रही है? रात देर हो चुकी थी, पापा सो गए थे और मोहल्ला भी शांत हो चुका था। सामने छत पर खड़ी थी, हवा में खोई हुई। उसके मन में उलझन थी। लोगों की बातें बदल गई, पापा की भी। पर क्या मैं सचमुच बदल पा रही हूँ? तभी पीछे से हल्की आवाज आई, ठंडी हवा है, सर्दी न लग जाए। वो पलटी तो देखा निशांत एक शॉल लिए खड़ा था। सामने चौकी, आप अभी तक गए नहीं? निशांत मुस्कान के साथ बोला, कभी कभी दिल कहता है कि थोड़ी देर और यहीं रुक जाऊं। सामने ने आंखें चुरा ली, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। निशांत धीरे से करीब आकर बोला, तुम्हें शायद यकीन ना हो, लेकिन अब मेरी सबसे बड़ी जरूरत तुम्हारी फिक्र करना ही है। यह सुनते ही सामने का दिल जोर से धड़का। उसने नजर उठाई। निशांत की आंखों में कोई खेल, कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ सच्चाई और परवाह थी। सामने ने धीरे से कहा, अगर अगर मैं आप पर भरोसा कर लूं और आप भी बाकी लोगों की तरह निकल गए, तो निशांत ने बिना हिचक कह दिया, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन सच कहूं सालनी, अब मेरी दुनिया में सबसे कीमती चीज तुम हो। तुम्हारा भरोसा खोने का डर ही मुझे इंसान बनाए हुए है। उसके शब्द सालनी के दिल की दीवारों में दरार डाल गए। उसकी आंखें नम हो गई, पर इस बार आंसू दुख की नहीं थे, बल्कि दिल पिघलने के थे। सालनी ने देर तक चुप्पी साधे रखी। हवा तेज बह रही थी
और चांदनी में उसकी आंखों की नमी चमक रही थी। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, निशांत, मैं नहीं जानती कि ये सब क्या है, लेकिन जब तुम दूर चले जाते हो तो अजीब सी खामोशी घेर लेती और जब पास होते हो तो दिल कांपता है, डरता है, लेकिन सुकून भी मिलता है। निशांत के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फौरन कुछ बोलना चाहा, मगर सानी ने हाथ उठाकर उसे रोका। रुको, मैं ये नहीं कह रही कि सब ठीक हो गया है। जो जख्म दिए हैं तुमने वो एक दिन में नहीं भरेंगे, लेकिन शायद सब मैं मानने लगी हूँ कि तुम्हारे अंदर का सचमुच बदल चुका है। उसके होठ कांपे, आंखों से आंसू ढलक पड़े। और सच कहूं, मुझे डर है कि कहीं ये सब सपना न निकले। निशांत ने धीरे से उसकी ओर बढ़कर कहा, अगर ये सपना है तो कसम है शालिनी, मैं इसे सच बना दूंगा। बस तुम मुझे एक मौका दे दो। शालिनी ने पहली बार उसके हाथ को झटकने के बजाय हल्का सा छूने दिया। उस पल उसके दिल की दीवार सच में नरम पड़ गई। हेलो दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी का अगला भाग देखना है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। बहुत ही अच्छी होने वाली है ये स्टोरी, आप इसे ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।